हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल हिमांशु योगा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक होने वाला है बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं कि जब वो योगा शुरू करते हैं उनको चाहिए होता है जैसे वो योगा स्टार्ट करते हैं तुरंत उसका उनको रिजल्ट मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। योगा में थोड़ा समय लगता है हर एक चीज़ के रिजल्ट के लिए। ऐसा नहीं है आपने आज स्ट्रेच किया 2-3 दिन बाद आपको उसका रिजल्ट मिल जाए, नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है अगर योगा आप शुरू कर रहे हैं, कंटिन्यूटी। लगातार आप पर्टिकुलर जो आसन्स आप ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी कंटिन्यूटी करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड होता है खाना खाने के तुरंत बाद आप जब योगा करना शुरू कर देते हैं, ये आपकी बॉडी के लिए, अंदर ऑर्गन्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। काफ़ी हार्मफुल है, डैमेज करेगा ये आपके इंटरनल बॉडी को। तीसरा, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब ब्रीदिंग लेते हैं तो उसको कहीं प्रॉपर रोकना है या नहीं रोकना है, इस चीज़ का उनको नॉलेज नहीं होता। और ये लैक ऑफ नॉलेज भी आप हार्मफुल होता है, आपके लिए हानिकारक है। जैसे कि योगा का एक पहला रूल्स है, जब जब आप कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपके स्टमक पे प्रेशर बिल्ड होगा, यानी कि जैसे मैं फ्रंट बेंड कर रहा हूँ, यानी मेरे स्टमक के ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ, तो ऐसी कंडीशन में आप ऑलवेज एक्सेल करोगे। कभी भी आप आगे जाते हुए स्टमक पे प्रेशर बिल्ड करते हुए, जहाँ स्टमक दब रहा है वहाँ आप कभी भी इनहेल पे होल्ड नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपका स्टमक ओपन है, या बैक बेंड कर रहे हैं, या स्टमक इस तरह से अभी मैं बैठा हूँ रिलैक्स पोस्चर में है, इस कंडीशन में आप ब्रीदिंग को होल्ड कर सकते हैं। तो ऑलवेज सिर्फ एक छोटे से रूल्स को फॉलो करिए कि जहाँ स्टमक पर प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा है या स्टमक दब नहीं रहा है, वहाँ पे आपको इनहेल करना है। लेकिन जहाँ स्टमक पर प्रेशराइज हो रहा है, स्टमक दब रहा है, या फ्रंट बेंडिंग कर रहे हो, ऐसे मोस्ट ऑफली सारे आसन में एक्सेल ही होता है। तीसरी कुछ चीज़ क्या होती है, लोग जो नया नया योगा शुरू करते हैं उनको पता होना चाहिए हमें कहाँ स्टॉप करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफली आप मसल्स को स्ट्रेच कर रहे होते हैं। पेन दो तरह के होते हैं। एक, जैसे मेरी फिंगर के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं फिंगर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करूँगा ना, तो कभी कभी ये पेन अच्छा लगेगा और ये मेरी फिंगर्स पीछे जाती है तो मैं ये पेन सहन कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसी फिंगर को मैं इस तरह से स्ट्रेच करना की कोशिश करूँ या ट्राई करूँ, तो मुझे पता है ये नहीं हो सकता ऐसे स्ट्रेच। अगर मैंने यहाँ फोर्स लगाया तो मुझे पक्का इंजरी होगी। सेम ऐसे ही आपकी बॉडी है, आपको ध्यान रखना है कब आपको रुकना है, कितना आप पेन ले सकते हैं, कितने सेकंड्स का पेन आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ओवर स्ट्रेच करोगे तो वो हर्ट करेगा। और योगा में की हुई इंजरी नॉर्मल इंजरी नहीं होती। या तो आप ज़्यादा मसल डैमेज कर लोगे, या बोन को डैमेज कर लोगे, या कोई नर्व वगैरह को डैमेज कर लोगे। तो आप स्ट्रेच करो, नो डाउट, कोई इशू नहीं है। बट शुरू में जब आप बिगनर्स हो तो इजीली आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करिए, और प्रैक्टिस करते करते कंटिन्यूटी के साथ आप आगे बढ़िए और उसको धीरे धीरे स्ट्रेच को बढ़ाइए। ऐसा ना हो फर्स्ट दिन आए आपने बैठ के 30-40 सूर्य नमस्कार कर लिया, जबकि आपने कभी पहले सूर्य नमस्कार किया ही नहीं था। बस आपकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है, आपने किसी का वीडियो देखा या आपने किसी को देखा करते हुए, उससे ये रिजल्ट मिलता है, मैंने डे 1 आके कर दिया, नहीं। जैसे वर्कआउट करते हैं मसल्स पेन होता है, वैसे ही योगा में जब आप आसन करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो, आपके बोन्स में पेन होता है, आपके जॉइंट्स में पेन होता है, और ये पेन बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो एक साथ बॉडी को थकाना नहीं है, एग्जॉस्ट नहीं करना है। और जब आप चाहते हो आपको अच्छा रिजल्ट मिले, तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है योगा के अंदर। हाँ, योगा में रिजल्ट थोड़ा सा स्लो, थोड़ा डिले मिलता है, लेकिन परमानेंट मिलता है। तो कोशिश करनी है कंटिन्यू योगा करने की। और एक और मेन चीज़, आसन सारे कर लिए आपने, सारे प्रैक्टिस कर लिए, इसके बाद आपको ब्रीदिंग करना बहुत कंपलसरी होता है। और ब्रीदिंग में भी सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, चेस्ट ब्रीदिंग। ये चेस्ट ब्रीदिंग आपको नहीं करनी है। आपको ऑलवेज ट्राई करना है डायफ्राम, लंग्स है, लंग्स ऊपर की तरफ भी फैलते हैं, नीचे की तरफ भी फैलते हैं, तो कोशिश करनी है लंग्स को नीचे की तरफ फैलाने की कोशिश करनी है। जैसे एक बार इनहेल करके मैं बताता हूँ, अब जो ये मैं ब्रीथ कर था, मेरे लंग्स के ऊपर चेस्ट की तरफ कोई मूवमेंट नहीं थी, मैं लंग्स को नीचे की तरफ फैला रहा था, वहीं से लंग्स वापस सिक्योर रहे थे। तो कोशिश करना है नीचे डायफ्राम की तरफ, स्टमक की तरफ ब्रीदिंग कर रही है। और भी इसमें बहुत सारी मिस्टेक है, हम धीरे धीरे आप मुझसे जुड़े रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में इसमें आपको हर एक डिटेल, हर एक मिस्टेक जो आप करते हो उसको डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।